जय गुरु जी। और आप सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सब में गुरु विद्यमान है। और गुरु का सत्संग, गुरु की महिमा करना हम लोगों के बस में तो नहीं है। बहरहाल जो मैं सोचता हूँ कि क्या होता है कि हर चीज़ के ऊपर पूर्ण विश्वास करने के लिए कुछ प्रमाण की आवश्यकता होती है, और ये सत्संग जब किए जाते हैं वो एक प्रमाण रूप में होते हैं। नहीं तो शायद आज के मटेरियलिस्टिक ज़माने में कोई भी ईश्वर पर विश्वास न करे। गुरु जी कहा करते थे कि कभी कभी कहा उन्होंने कि आई हैव come, and in exact words, I have come to make people realize what is God. ये गुरु जी के शब्द, और ये कभी कभी सुनने को मिलते थे, क्योंकि जैसा कि नारंग अंकल ने भी बतलाया और अंकल लोगों ने भी बतलाया कि गुरु जी का तरीका कुछ ऐसा था कि वो रियलाइज, मतलब एक ये होता है ना कि आदमी जानने की कोशिश करता है और उसको चक्कर में डाल देना, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाए। गुरु जी ने हमेशा ये कहा कि ऐसा महापुरुष न कभी आया दिल्ली में और न कभी आएगा। केवल एक ही महापुरुष इस दिल्ली में आए यहाँ लोगों का कल्याण करने के लिए, वो हैं हमारे गुरु जी। और उनका तरीका आपको ब्लेस करने का बड़ा विचित्र होता था, हर एक के लिए अलग तरीका था। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे सारिਆਂ ਲਈ एक कोई इंजेक्शन नहीं होता, हर बंदे ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ इंजेक्शन होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं एनएसजी में पोस्टेड था, उस समय ग्रुप कमांडर था, और पहले तो मैं दिल्ली से ही मानेसर जाया करता था, पर मेरा जो एक आईजी ऑप्स आया था उसको मेरे से ज़रा प्यार कम था, तो उसने कहा नहीं, यू स्टे एट मानेसर। ऐसे फिर मानेसर रहने लगा, और सैटरडे संडे को मैं गुरु जी के पास आ जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं सुबह, और मेरी आंटी गुरु जी के दरबार में जाया करती थी, मैं उस टाइम पे नेताजी नगर में रहता था, और मैं वाइफ नेताजी नगर में और मैं मानेसर में रहा करता था। तो एक दिन आंटी का सुबह रिंग आया, गुरुजी ने आपके लिए इमरती भेजी है। अब आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इमरती भेजी है, ये शब्द जब मैंने सुना, मैंने फ़ोन तो नीचे रख दिया और मैंने अपने स्टिक ऑर्डली को बोला दरवाज़ा कर दो बंद, मेरे पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए। और जब ये हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो कहते हैं ना, जो ये आजकल योगा सिखाते हैं और सब कुछ करते हैं, वो कहते हैं कि जब आपके अच्छी तरह से ध्यान लग जाता है तो क्या होता है कि कुंडलियाँ जागृत होती हैं और आपके ब्रह्मरंध्र से नीचे अमृत टपकता है। ये शब्द सुनना था मैंने कि गुरुजी ने आपके लिए इमरती भेजी है, तो मुझे वही एहसास हुआ जैसे कि ऊपर से अमृत नीचे को आ रहा हो। तो गुरुजी बैठे हुए सुल्तानपुर में, आंटी बैठी हुई नेताजी नगर में, मैं बैठा हुआ मानेसर में। तो गुरु कैसे आपको क्या देगा? तो जो एक अंकल ने बात कही थी, जनरल अंकल ने, कि असली चीज़ लैन कोई नहीं आंदा, सारे मांगते रहते। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग बाग शेयर सर्टिफिकेट्स लेके आते थे, गुरुजी ए शेयर मैं खरीद ला। मतलब तो क्या होता है, सोच लिमिटेड जब हो जाती है, गुरु ने जिसने जो मांगा उसको वो दिया।
जिसने कुछ नहीं मांगा, जैसे नारंग अंकल ने बतलाया था, मैनू मन्या करो मंगा ना करो। और जिसने माना गुरु को, उसको गुरु ने वो दिया जो उसके लिए ठीक है। क्यों ये है? क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको इस दीवाल के पीछे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। गुरु आपके जन्म जन्मांतर को आगे देख रहा है, और उस जन्म जन्मांतर में जो आपके लिए ठीक है वह गुरु आपको बख्शेगा। और जो गुरु बख्शेगा फिर तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो जैसा मैंने शर्मा अंकल से भी कहा था कि मैं फिर कुछ दूसरी बातें करना शुरू कर देता हूँ, फिर वो गड़बड़ हो जाता है काम। क्योंकि जैसे अभी नारंग अंकल ने बहुत सारी चीज़ें बतलाई सत्संग के बारे में। अभी सत्संग में क्या है? सत्संग में जब आप बाकी पेरिफेरल्स में खो जाते हो तो आप गुरु को भूल जाते हो, फिर गुरु का ध्यान नहीं रहता। आप सत्संग कर रहे हो तो आप में आपकी सोच गुरु ही होनी चाहिए, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये बतलाऊं कि जैसे हम पाक पकवान बनाने लगते हैं सत्संग करने के लिए, गुरुजी तरी वाली सब्जी, और गुरुजी की अगर कौली में सब्जी हो तो गुरुजी कौली से ऐसे बुरकी लेके और यूं खाते थे। क्योंकि गुरु को जब भाव से चीज दी जाएगी तो वो उसका असर दूसरा होगा। जाएगा गुरु ने एक बुरकी ली तो पता नहीं कितने कितने करोड़ों लोगों के पेट में वो बुरकी पहुंच गई, अगर वो भाव से। और गुरु तभी लेगा जब आप भाव से उसको दोगे। भाव से कुछ भी दो तो वो जरूर मंजूर होगा, और बुरे भाव से कुछ भी दो तो कभी भी मंजूर नहीं होगा। अगर आपने, और दूसरा गुरुजी कहा करते थे, ए सत्संग जड़े ने ट्यूशन ने, अगर आपने वो सत्संग सुना हो, वही बात गुरुजी ने एक बार सत्संग आपने सुना हो, कढ़ा प्रसाद, ये देखिए मेरा कितना कल्याण हो गया आज। तो एक वो था सत्संग आता है जिसमें एक बंदा कढ़ा प्रसाद लेके आता है गुरु के पास, कहता है किमें लेके आ गया आज कढ़ा प्रसाद। वो कहता जी एक मैं 50 रुपये दिते सी, एक सिफर होर लाता आगे, उन्हें पैसे नहीं देते, सिफर होर लाता, 500 रुपये मिल गए ते मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए गुरु ने कहा इनू गड्ढे च गाड़ दे, उत्ते मट्टे पा दी, क्योंकि अगर परिंदा भी इसको खाएगा तो उसकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो यहाँ भाव क्या था उसका? He has come basically to give a bribe or whatever you may call it to Guru. How can you give a bribe to Guru? You can't give any bribe to Guru. You only have to give thought, your feelings. तो ये जो नारंग अंकल ने अभी बातें बतलाई, सत्संग कैसे होना है, क्या है, उसके पीछे बहुत भाव, बहुत थॉट गया हुआ है, और ये सब देख के किया गया है। और जैसा कि नारंग अंकल ने बतलाया कि आप इसको केवल सुने नहीं, इसको तवज्जो दे के इसको करें, प्रैक्टिकली करें, तो उसमें सबका कल्याण होगा, आपका कल्याण ज़्यादा होगा, क्योंकि आप में वो भाव होगा गुरु की अर्चना करने का। तो ये सब कुछ मैंने सोचा कि मैं कह दूं। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, पर हाँ एक मैं ज़रूर कहूँगा जिसका कि गुरुजी मुझे हमेशा आदेश दिया करते थे, वो श्लोक सुना दे। वो श्लोक का क्या सत्संग है? वो हुआ यूं कि मैं जब छोटा था तो मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया करता था। तो शिव महिम्न स्तोत्र का जब पाठ किया करता था
तो फौज में आने के बाद तो भूल गए थे, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल फ़र्क हो गया था। और जब मैं जालंधर में था तो गुरुजी ने एक दिन कृपा की थी मेरी यूनिट में आने की, तो एज ए सीओ मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं उनका स्वागत करूं, और कुछ 2 शब्द बोलूं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया और मेरे मन से वो उस समय वो श्लोक निकला, और वो श्लोक मुझे 30 साल के बाद कैसे याद आ गया, ये गुरु की गुरु ही जाने, गुरु ने ही याद दिलवाया। तो वो श्लोक था, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरवर शाखा लेखनी पुत्र मुर्वी लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। उसका मतलब ये है कि सुमेरु पर्वत की इंक पाउडर बना दो, समुद्र में इतनी शाही को घोल दो, सारे जितने पेड़ पौधे हैं उनकी कलमें बना दो, ज़मीन से आसमान तक कागज हुए, और गणेश लिखता रहे, सरस्वती बयां करती रहे, फिर भी कागज़ ख़त्म हो जाएगा, शाही ख़त्म हो जाएगी, पर गुरु तेरे गुणों का वर्णन ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये गुरुजी ने ही मेरे को ये प्रेरणा दी शायद उस मंत्र को, और हमेशा गुरुजी कहा करते थे वो श्लोक सुना दे, और गुरुजी कहते थे सत्संग 1 लाइन से ख़त्म, 1 लाइन से सत्संग पूरा कर दो। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूँ। जय गुरु जी।